तो स्वागत है दोस्तों आपका इस नए लेक्चर में। अभी हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और इस इक्वेशंस के कैसे सॉल्यूशंस हम निकालते हैं, उस चीज़ को हम एकदम क्लैरिटी के साथ देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके नाम में इसका मतलब लिखा हुआ है। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ी। क्या होता है? जोड़ी। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है क्या हो? दो हो। इसको डिग्री बोल सकते हो, या फिर जिसका हाईएस्ट पावर, जिसका इसमें लिख लो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। कोई भी ऐसे इक्वेशन जिसमें क्या हो? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब क्या होगा? इसमें दो वेरिएबल आएंगे, इसमें एक्स आ गया एक, तो दूसरा वाई होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, एस टी यू वी, इस टाइप से दो अलग अलग वेरिएबल अपने को देखने को मिलेगा। तो इतना क्लियर है? क्या होता है अपने पास? क्या होगा? दो इक्वेशन, सपोज 2x + 3, ये इक्वेशन 1 हो गया, एंड 3y ले लो प्लस 6x, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो ये क्या हो गया? एक पेयर ऑफ इक्वेशन बन गया ना, पेयर ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम? इसको सॉल्व करते हैं और इसमें से x एंड y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म इसमें अपना आ जाएगा a1x + b1y, फर्स्ट इक्वेशन है, प्लस c = 0, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा? a2x + b2y + c2 = 0। ये क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्म। ठीक, इसका ये जनरल फॉर्म हो गया, जहाँ पे मतलब इसमें a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ये सब क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सब क्या है? ये कोई सभी रियल नंबर्स हो सकता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, ये सारे रियल नंबर्स से बिलोंग करते हैं। और इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे कि अपने पास इस इक्वेशन से कितने सॉल्यूशंस बन सकते हैं। तो पहला हो सकता है ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन एंड यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हो सकता है so many solutions। तीसरा हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतने टाइप इसके सॉल्यूशंस बनते हैं। तो एक एक करके सबको देखेंगे एग्जांपल के साथ। उससे पहले एक चीज़ और, हमने पढ़ा पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे a1x + b1y
प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ से क्या है A1 A2 एंड B1 B2 C1 C2 ये सब क्या है, ये सब क्या है रियल नंबर्स है, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, इसके सॉल्यूशंस। पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में इसका एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली इसको याद रखना, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है A1/A2 एंड B1/B2 नॉट इक्वल टू A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशंस का फॉर्मूला है। अपने पास कोई इक्वेशन गिवन हो, सपोज दैट 3x प्लस 5y इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2। तो A1/A2 देखें तो क्या हो जाएगा 3/2 एंड B1/B2 निकाल के देखें तो ये क्या हो जाएगा 5/3। क्या दोनों आपस में बराबर हैं, 3/2, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि अपने को क्या मिला था, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में अगर इसका ग्राफ देखें तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे अगर ये कट करेगा तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर पाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट में, इसलिए क्या मिलता है यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन मिलता है, 1 एंड ओनली 1 सॉल्यूशंस। तो ये हो गया अपना यूनिक सॉल्यूशंस। दूसरा था सो मेनी सॉल्यूशंस। क्या होगा, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे अपने को। इसका कंडीशन क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों आपस में बराबर होगा, तीनों आपस में बराबर होगा तो क्या मिलेगा मेरे को, बहुत सारे सॉल्यूशंस इसके देखने को मिलेंगे। कैसे, इस केस में अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसे बनेगा, जस्ट इसके ऊपर, अगर ये पहला ग्राफ हो गया इक्वेशन 1 और इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर कोइंसिडेंट करते हुए जाएगा, जस्ट इसी के ऊपर कोइंसिडेंट करके गया तो इक्वेशन 2 भी यहीं पे है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या मिल गया अपने को, बहुत सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट एंड सॉल्यूशंस, या फिर इसको सॉल्यूशन बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। सपोज दैट अपने पास कोई एग्जांपल है 3x प्लस 2y प्लस 5 ले लो एंड 6x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ से निकालो इसका क्या रेशियो, 3/6 A1/A2, ये हो जाएगा A1/A2 B1/B2 हो जाएगा 2/4 एंड C1/C2 ये हो जाएगा 5/10। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
1/2 तीनों का रेशियो आपस में बराबर आ गया, मतलब इसके बहुत सारे अपने को सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, सो मैनी सॉल्यूशंस। आप जितना निकाल सकते हो उतना इसका सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएगा। तीसरा होता है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस का केस क्या बनता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये हो गया अपना तीसरा केस। इसमें A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, यहाँ से निकाल लो A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर इसका हम क्या देखें ग्राफ, तो कैसे बनेगा, ये हो गया इक्वेशन 1 एंड ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसके कभी अपने को कट पॉइंट देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी अपने को नहीं मिलता। ये दोनों पैरेलल लाइन है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, 4x माइनस 2y प्लस 3 ले लो एंड 8x प्लस माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कर लेना, इसका निकालना A1/A2, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 4/8 इक्वल टू -2/-4 इक्वल टू 3/5। तो यहाँ से देखो, इसको तो काटने से कट जाएगा, 4 4 4 2 9 1/2 आ गया, 2 1 2 2 4 माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस में 1/2 इसको 1/2 आ गया। लेकिन यहाँ पे 1/2 इक्वल टू 3/5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। A1/A2 तो बराबर आ गया B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बस इतना ही है। इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या सीखा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर किसको बोलते हैं, जोड़ी, मतलब कि इसमें दो इक्वेशन देखने को मिलेगा, जो भी एक लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, और उस लीनियर इक्वेशन के अपने को 3 सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं। पहला सो मैनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा बहुत सारे सॉल्यूशन, तीसरा नो सॉल्यूशंस, एक भी सॉल्यूशंस नहीं। और उन सारे के जस्ट एक फॉर्मूला बनता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2। पहले आता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, दूसरा आता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीसरा आ जाता है अपना क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। फर्स्ट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये नहीं होता है। ये किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तीसरा अपना बन जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2।
इसमें आता है नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड, कोई इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है एंड इंडिपेंडेंट। ये क्या है? इंडिपेंडेंट। इसमें इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। दूसरा होता है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। इसमें देखो कंसिस्टेंट है और डिपेंडेंट है। किस पे? फर्स्ट वाले इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन के ऊपर। जस्ट ऐसे क्या करता है? ओवरलैप, कोइंसिडेंट होता है। मतलब कि इसका इक्वेशन अगर निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो पहला दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई डिपेंड नहीं करता, सीधे सीधे इसका एक ही सॉल्यूशन निकलता है। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है ये, ठीक है। एंड ये ना ही डिपेंडेंट है ना ही इंडिपेंडेंट है, ओनली इनकंसिस्टेंट, थर्ड वाला। तो ये है इसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बाकी हमने एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया है और इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो फाइनली कंप्लीट आवर सेशन।